नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच 29 एवं 30 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, मैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स नहीं लेकर के आ पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है दोस्तों, नहीं आया। इसीलिए मैं आज जो है 30 नवंबर को 29 एवं 30 यानी कि दोनों दिन का करंट अफेयर्स एक साथ लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने खान मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? हाल ही में खान मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी रेटनम। क्या हो जाएगा? जी रेटनम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है ये लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख के अंदर भी, लेह में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में जो है भारत 2024 में भारत जो है 49वें स्थान पे रहा है और अगली बार जो है 60वें स्थान पे था, तो काफ़ी नीचे आया है। ये हम लोग के लिए अच्छी खबर है और बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं भारत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे है, नेटवर्क में जो है पहला नंबर यदि आप लोग पूछिएगा तो पहला नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? हाल ही में 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो भारत जो है दूध उत्पादन में 3.78% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है किसे रूस एवं यूक्रेन के लिए, ठीक है, विशेष दूत के रूप में नामित किया है। तो ये हो जाएगा कीथ केलोग को। क्या हो जाएगा? कीथ केलोग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं इसके बारे में। बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। ठीक है, अगला है, कैरोलिस लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। RF कनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद है, माइकल वोल्टज को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? ठीक है, 2024 में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो ये IIT गुवाहाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है, ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ADB का 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मसातो कांडा को। ठीक है, मसातो कांडा को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है, ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है।
अगला है, जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगला है, पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट की सीईओ का पदभार संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में लाल ग्रह दिवस जो है ये 28 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट डे है। बोल रहा है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को विश्व युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस एवं विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शहीद सुनता यानी कि सही सुनता दिवस होगा। ठीक है, सही सुनता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला यह है, 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? देखिए बोल रहा है हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं। बोल रहा है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये कानून जो है लागू होगा। ठीक है, ये बोल रहा है 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश। ठीक है, 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ठीक है, अगला है, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। ठीक है, यही जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ठीक है, अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने T20 विकेट यानी T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ठीक, अगला है, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। अगला है, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता किनबारा में आयोजित हुई है। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई है? किनबारा में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता, ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित की गई है? किनबारा में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर जो है संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ कौल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का ऑप्शन ए, सिद्धार्थ कौल। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे
इंडियन फिल्म्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रांत मैसी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की संस्कृति हस्तलिपि विरासत घड़चोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य को संस्कृति हस्तशिल्प विरासत, ठीक है, घड़चोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गुजरात के है। घड़चोला कहाँ के है? गुजरात के हस्तशिल्प है। चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2024 में सूरत पहले स्थान पर रहा है। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला 16वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमिय कुमार बागची का निधन हुआ है। ठीक है, किसका निधन हुआ है? अमिय कुमार बागची का। वे कौन थे? ठीक है, तो वे एक इतिहासकार थे। देखिए, अमिय कुमार बागची का हाल ही में निधन हुआ है, वो एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और जिम कार्बोनेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जिसको रामगंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है? भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करेगा? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो ये देखिए, इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, इससे पहले भी करवाए हैं और बार बार रिपीट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कोकरिल इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? जॉन कोकरिल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के सामने टोटल जो है VVI क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 29 नवंबर एवं 30 नवंबर का था। 29 नवंबर एवं 30 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स था। मैं 29 नवंबर का क्लास नहीं ले पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं 30 नवंबर को दोनों दिन का क्लास एक ही में इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों के लिए कंटिन्यू डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स एवं हाफ ईयरली करंट अफेयर्स इसी चैनल पे लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग को इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोग यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आप लोग को आंसर दे दिए हैं। और यदि अभी तक, और दूसरी बात दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग यदि PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं
तो आप लोग फ्री में PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा। और टेलीग्राम पे यहाँ से क्लास करवाने के बाद मैं डेली PDF जो है ना टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।